आज हम करेंगे एक लोक प्रशासन एक विषय के रूप में। लोक प्रशासन की उत्पत्ति धीरे धीरे एक प्राकृतिक रूप से हुई थी। लोक प्रशासन क्योंकि एक स्वतंत्र विषय और प्रक्रिया दोनों ही है, तो इसकी विकास यात्रा को भी हम दो रूपों में वर्णित कर सकते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में, एक विषय के रूप में। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन बहुत प्राचीन है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें मौर्य काल, सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल इत्यादि सभी शासन व्यवस्थाओं में प्रशासनिक संस्थाओं और कानूनों का वर्णन मिलता है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन सर्वाधिक नया विज्ञान है, क्योंकि लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांत, नियम और कार्यों का एक शास्त्र के रूप में अध्ययन और अध्यापन और अनुसंधान करना इसमें सम्मिलित है। जिस लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विधिवत अध्ययन के रूप में 1887 में प्रारंभ हुआ। लोक प्रशासन की यात्रा को हम 5 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है 1887 से 1926 तक का, जिसे हम लोक प्रशासन का जन्म और राजनीति प्रशासन के द्विभाजन के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा चरण आता है 1927 से 1937। यहाँ पे सिद्धांतों का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है। तृतीय चरण है 1938 से 1947, जिसमें इसकी आलोचनाएं और चुनौतियों को इसने स्वीकार किया है। चौथा चरण है 1948 से 1970, जहां पर इसके स्वरूप पर ही संकट आ गया था। पांचवा चरण है 1971 से वर्तमान काल तक, जिसमें लोक प्रशासन को दूसरे विषयों के साथ भी समझा जाने लगा। एक अंतर विषयी विचारधारा प्रारंभ हुई। हालांकि इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने केवल आर्थिक व्यवस्था या प्रशासनिक सिद्धांतों की चर्चा नहीं की है, बल्कि वह राज्य व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त राजकीय आयमों की व्यवस्था करता है। मैकियावेली का ग्रंथ प्रिंस भी सरकार और प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। अरस्तु का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, जॉन लॉक का टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और थॉमस हॉब्स का लेवियाथन राज्य की विस्तृत व्याख्या करते हैं। महाभारत काल में भी प्रशासन के कई गुण हमें देखने को मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में अंतिम दशक में अमेरिका में प्रकाशित विश्वकोश के फेडरलिस्ट पेपर्स में हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के स्थूल अर्थ और क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। 1812 में फ्रांस के प्रथम बार चार्ल्स बीन बैनिन ने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक शोध प्रबंध लिखा था, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में चर्चा की गई थी। इसके प्रमुख चरणों में प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो इसमें लोक प्रशासन का जन्म और राजनीति के साथ लोक प्रशासन का विभाजन स्वीकार किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स साइंस क्वार्टरली नामक एक शैक्षणिक पत्रिका में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख लिखा। वुड्रो विल्सन ने ही 1910 में न्यू जर्सी के गवर्नर और अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो रहे हैं, उन्होंने भी प्रशासन को एक विज्ञान मानते हुए इसकी संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की है। लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन को किया। उन्होंने कहा, एक संविधान की रचना करना सरल है, किंतु इसे चलाना बहुत कठिन है। इसी कारण प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को शासन के रूप में लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा है और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को माना जाता है, जो कि 1900 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं, जिन्होंने
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने वुड्रो विल्सन की भांति प्रशासन और राजनीति के द्विविभाजन को करते हुए यह तर्क दिया कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा और नीतियों का क्रियान्वयन करता है। 1926 में ही लोक प्रशासन की विषय की प्रथम पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का इसे केंद्र बिंदु माना जाता है। दूसरा चरण के अंदर लोक प्रशासन में सिद्धांतों का विकास हुआ। 1927 में F.W. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विलोबी इस बात पर बहुत बल देते थे कि प्रशासन के सिद्धांत तथा नियम हैं, जिन्हें भली प्रकार से क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है। इसी काल में 1939 में मूनी तथा रेले ने एक किताब लिखी, जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल ने 1916 में फ्रेंच में और 1929 में अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट नाम की एक किताब लिखी, और 1924 में ही मैरी पार्कर फॉलेट ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस प्रकाशित की। 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने एक ग्रंथ को संपादित किया, जिसका नाम पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तीसरे चरण में लोक प्रशासन को अनेक आलोचनाएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रकाशित हुई, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लिखा गया प्रबंध और संगठन पर एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है। लोक प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती हर्बर्ट साइमन के 1946 में प्रकाशित एक लेख द्वारा मिली। इस लेख में उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का उपहास किया और इन्हें किंवदंतियों की संज्ञा दी। उदाहरण के लिए आदेश की एकता, कार्य का विभाजन, नियंत्रण का क्षेत्र आदि सिद्धांत कोरे मुहावरे हैं। साइमन ने प्रत्येक मुहावरे के विरोधी मुहावरे को प्रस्तुत कर लोक प्रशासन के विद्वानों को स्तब्ध कर दिया था। उसके बाद हर्बर्ट साइमन ने अपनी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में भी प्रशासनिक व्यवहार के बारे में विश्लेषण किया, और जिन पर इनको 1978 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1947 में रॉबर्ट डहाल लिखित द्वारा एक लेख ने सिद्ध कर दिया कि लोक प्रशासन तो विज्ञान है ही नहीं। इसी समय मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत कर मैक्स के विचारों को लोगों ने स्वीकार किया, और शिक्षण जगत में एक उथल पुथल सी मच गई थी। इसी समय हॉर्थन प्रयोग मानव लोकप्रिय हुए, और मानव विचारधारा ने भी लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को ध्वस्त करने की चुनौती दे दी थी। चौथे चरण में इसके स्वरूप पर एक संकट सा आने लगा था। तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन की अवधारणाएं पल्लवित होने लगी थी। धीरे धीरे राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन की उपादेयता कम हो गई, और लोक प्रशासन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नए विकल्पों की खोज करनी पड़ी। इसी चरण में लोक प्रशासन तथा व्यापार प्रबंध विषयों ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। इसी चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी चरण में नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा भी पनपने लगी। फ्रेडरिक्स के प्रतिमानों ने लोक प्रशासन को हिम्मत प्रदान की, संबल प्रदान किया। पांचवें चरण में हम लोक प्रशासन को एक अंतर विषयी प्रशासन से संबंधित मानते हैं। चुनौतियों, आलोचनाओं और संकटों ने लोक प्रशासन को अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीयता दी। इसने नए सिद्धांतों की खोज की और प्रेरित किया। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे नियमों के साथ और विषयों के साथ लोक प्रशासन ने अपने समन्वय स्थापित कर एक अंतर विषय दृष्टिकोण को विकसित किया।